चावल की खेती। नमस्कार, मैं आपको आज बताऊंगा चावल की खेती कैसे की जाती है और उसमें क्या सिस्टम है, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल की सदस्यता नहीं ली हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हैं यहाँ पर चावल की खेती। यहाँ पर ये पानी बह रहा है, ये नहर का हो चाहे नाले का हो, कुछ भी पानी है और ये इधर बह रहा है। और इसके अंदर ये जो धान है जो कि चावल हैं, चावल पूरे एरिया में इधर बोया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में। और चावल के लिए ज़मीन उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा चावल के लिए पानी भरा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 40 दिन तक पानी भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके ये चावल की खेती होती है। और चावल को पानी के अंदर ही बोते हैं, भरे हुए पानी में ही चावल बोते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। चावल की खेती तेलंगाना, आंध्रा आदि प्रदेशों में होती हैं और यहाँ की मिट्टी जो है वो बड़ी उपजाऊ लाल काली मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी कुछ भी वो पैदावार बहुत ज़्यादा करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये चावल बोए हुए हैं और उसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इधर देखो, उधर पूरा पानी भरा हुआ है। तो पानी भी अलग अलग हिसाब से नहीं, एक तरीका जिसकी लिमिट है 4 इंच 6 इंच, उस लिमिट से ही भर सकते हैं। उससे ज़्यादा भरे तो ये फसल ख़राब होती हैं और पानी की कमी हो गई तो ये फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये चावल की खेती इधर भी है और उधर भी दूर में भी है, वहाँ देख सकते हैं। तो चावल की खेती ये मैं बता रहा हूँ तेलंगाना की खेती। तेलंगाना में खेती ये बड़ी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है और इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर ये चावल बोए हुए हैं। अभी ये चावल 1.5 फीट के आसपास इसकी लंबाई बढ़ी है और अभी थोड़ी और बढ़ने के बाद में इसके ऊपर वो फल अनाज लगना शुरू हो जाता है। तो अभी ये इसमें थोड़ा टाइम है पकने में क्या, लगने में भी टाइम है, तो ये लगेगा। उसके बाद में ये बहुत भरपूर काफ़ी इधर चावल पैदा करेगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और देखिए, खेती किसान का प्रमुख काम होता है और उसका वाजिब दाम नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। अभी सरकार सभी तरह से परेशान कोशिश कर रही है कि किसान को उनका मेहनत का भरपूर लाभ मिले, लेकिन जिस प्रकार से उनकी रेट बढ़ रही है उससे ज़्यादा रेट तो दूसरी पेट्रोल, डीजल और ये दूसरी चीज़ों में बढ़ रही हैं, तो सामान वहाँ से महंगा हो जाता है, महंगाई वहाँ से बढ़ जाती है। तो किसान भी बढ़ाता है लेकिन उसकी एवज में कम बढ़ता है और सरकार उस ऊपर थोड़ा नियंत्रण करके रेट को भी स्थिर कर देती है कि इससे ज़्यादा रेट नहीं हो सकती हैं, इस भाव पर हम खरीद करेंगे। तो उस प्रकार से सरकार बढ़ाती नहीं है और मान लो बढ़ा भी दे तो उसके एवज में फिर ये पेट्रोल और डीजल और बाकी सारे आइटमों की रेट बढ़ जाती, तो महंगाई और बढ़ जाती। इसलिए सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन मैं किसानों को कहूँगा, खूब मेहनत करके और उसमें कम केमिकल का उपयोग करते हुए आप मेहनत कीजिए, खेती कीजिए, उससे आपकी पैदावार में गुणवत्ता आएगी, ना कि ज़्यादा केमिकल डाल के उसमें फसल में तो बढ़ोतरी होती लेकिन उससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं।
और आजकल सब खान पीन की वजह से बहुत सारी बीमारियां नई पैदा हो गई हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है दवाइयों के रूप में। बहुत सारा उसके बीजों के लिए उसमें संकर किस्म के हो करके, तो ये सब थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास में खाने की अनाज नहीं था, गेहूँ नहीं था, चावल नहीं था, दूसरा अनाज जो भी है खाने का अनाज वो नहीं था। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और भारत से ही गेहूँ और चावल का निर्यात होता है दूसरे देशों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेहनत करने का परिणाम है और आगे आगे मेहनत करेंगे त्यों इसके परिणाम और सुदृढ़ होंगे। तो ये किसानों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेहनत करनी ज़रूरी है और मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।